करता रहा सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। ये बात है एक गांव की। खेतों में फसल लहलहा रही थी, किसानों में खुशी का माहौल था। पर एक किसान अपने खेत में अपना सिर पकड़ के बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तो किसान ने रोते हुए बोला, क्या पता किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे, अब तो ऊपर वाले से भी भरोसा उठ गया है। तो दोस्त हैरान रह गया। उसने पूछा, इतनी अच्छी फसल हुई है, समस्या क्या है भाई? तो उस किसान ने चिढ़कर जवाब दिया, देखो तो सही फसल किस चीज की हुई है, बाजरे की। मुझे चाहिए थी मूंगफली। 6 महीनों से मंदिरों के चक्कर काट रहा हूं, कितना तो पूजा पाठ करवा चुका, मन्नतें मानकर बैठा हूं, पर सब बेकार। दोस्त बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मूंगफली बोई और बाजरा कैसे उग निकला? तो किसान ने कहा, मूंगफली बोई? अरे बोया तो बाजरा ही था, पर मेरी चाहत मूंगफली की थी। मैंने प्रार्थना मूंगफली के लिए की थी। मित्रों, हमारी हालत भी उस रोते हुए किसान के जैसी ही है। हम अपने मन में न जाने क्या क्या बोते रहते हैं, और जब वो उग के निकलता है तो हम सर पकड़ के रोते हैं, कभी किस्मत को तो कभी ऊपर वाले को कोसते हैं। मैं यहां कर्म और फल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको उससे थोड़ा और ज्यादा गहराई में ले जाना चाहता हूं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हमारा मन जो है, मन यानी माइंड, नॉट ब्रेन, माइंड और ब्रेन दोनों अलग बातें हैं। तो हमारा ये जो मन है वो एक मैनिफेस्टेशन मशीन है, यानी कि अभौतिक को भौतिक में कन्वर्ट करने की मशीन, अप्रकट के प्रकटीकरण का यंत्र। हम जीवन नहीं जीते, हम हमारे मन को जीते हैं। हमारे साथ आज जो भी हो रहा है, हमारे मन में उसका बीज पास्ट में कभी न कभी बोया गया होता है। सुनने में शायद अजीब लगेगा, पर एक हाई कैडर ऑफिसर के स्टेज फियर का बीज उसके प्राइमरी स्कूल के टैलेंट शो में हुई उसकी फजीहत में था। एक लड़की के फोबिया का बीज उसके पूर्व जन्म की दर्दनाक मृत्यु में था। 2 बच्चों के माता पिता ऐसे गाधेड़ दंपति की डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ का बीज उनके माता पिता के झगड़ों में था। और दोस्तों, ये सब असली रियल लाइफ केसेस है जो मैंने खुद मेरे क्लाइंट्स में देखे हैं। हमारा मन एक ऐसा खेत है जिसमें बोया गया हर बीज उगकर बाहर आता ही आता है। हाँ, वो कब बाहर आएगा ये बताना मुश्किल है, पर आता जरूर है। या तो ऐसे कहे कि हमारे मन की जो भी कंडीशन और सिचुएशन, यानी कि अवस्था और परिस्थिति में हम होते हैं, उसके मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हमारे मन से ही होती है। यदि आपके पास धन नहीं टिकता, आपके संबंध नहीं टिकते, आप इनकंसिस्टेंट हो, या आप चाहे जो कर लो लेकिन सफलता हाथ लगते लगते हाथ से निकल जाती है, या आप जहां जाओ वहां आपको धोखा ही मिलता है, लोग आपको अकेला ही छोड़ देते हैं, और ऐसी कई सारी समस्याएं आप ही के मन के किसी विकार का एक्सटर्नल प्रोजेक्शन होती है। और इसीलिए आप उनसे जितना भागने की कोशिश करते हैं, वे किसी परछाई की तरह आपके पीछे लगी रहती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप ही आपके आसपास के लोगों को आपसे ऐसा बर्ताव करने का संदेश दे रहे होते हैं। हमको लगता है लोग बुरे हैं, इसलिए हम अपने आसपास के लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं। हम हमारी कंपनीज चेंज करते रहते हैं, पर हम अपने अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं चेंज करते, इसलिए आखिरकार हम अपने आप को सेम सिचुएशन में पाते हैं। और फिर हम या तो पूरी दुनिया को कोसते हैं, या अपनी किस्मत को, या और कुछ नहीं मिला तो ईश्वर को कोसते हैं। ये बिल्कुल उस किसान जैसा है जो बाजरा उगने पर रो रहा है, ये जाने बगैर कि बाजरा उगा है तो बाजरा ही बोया होगा, उसमें किस्मत या ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, पर उस बीज को खोजने के लिए सबसे पहले तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। स्वयं के सुख दुख की जिम्मेदारी लेना ये हीलिंग जर्नी का सबसे पहला कदम है। जब तक आप अपने दुखों का कारण और सुखों के साधन बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक आपकी असली थेरेपी शुरू ही नहीं हुई है।
सिर्फ एक तरह का मनोरंजन चल रहा है। और आपने एक बार जिम्मेदारी ले ली तो फिर आपको गुरु या गाइड या थेरेपिस्ट या हीलर अपने आप असाइन हो जाता है। वो कहते हैं ना, किसी भी सफर का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना, उसके बाद तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। तो उठाइए पहला कदम, अपने सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्वदर्शन कीजिए, परदर्शन नहीं। जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। मैं मनीष खैरनार, स्वदर्शना से। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट सेल्फ डिस्कवरी विथ मनीष खैरनार। थैंक यू।